अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वो पढ़ेंगे, उसका आगे हम अभी हमें सीखना है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है हमको, उसको बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अमोनिया है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, सिंपली किसी भी स्पीशीज में आप ऑक्सीजन ऐड कर दिए, so addition of oxygen is called oxidation. It is an example of oxidation of ammonia. So what happens in this reaction? Ammonia plus oxygen, it will form nitric oxide plus water. Now question arises, how can you balance it? चेक करिए, यहां पर देखो कितने, यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, एक है। यहां कितने नाइट्रोजन है, सिंगल एक, बराबर। यहां कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं, 3। यहां कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 हैं, तो बैलेंस नहीं है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहां कितने ऑक्सीजन है, 2। तो यहां पर कुछ स्पीशीज इसकी बैलेंस है, लेकिन कुछ स्पीशीज बैलेंस नहीं है। तो कैसे कंप्लीटली एक इक्वेशन बैलेंस होगी। अब देखिए, there are various methods to balance a chemical equation. So first of all, I want to tell you a trick, or it is a method, or you can say it is an easy method to balance an equation. Simply इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ठीक है। अब देखो क्या बैलेंस करना है नाइट्रोजन को। तो देखो यहां पर नाइट्रोजन क्या है, सिंगल है, ए सिंगल है 1, स्पीशीज क्या है, ए, तो इसको ए मान लिया हमने। जितना रेक्टेंट साइड में होगा कोई भी स्पीशीज, कोई भी एलिमेंट, उतना ही यहां होगा प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट में यहां कितने नाइट्रोजन दे रखे हैं, एक है, तो इसे मानेंगे सी है, सी। तो ए बराबर किसके है, सी के। समझे, क्लियर। अब देखो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां कितने हैं, 3 हैं, तो 3a बराबर यहां कितने हाइड्रोजन दे रहे हैं, 2, तो 2d हो जाए। देखो ऑक्सीजन को कितने ऑक्सीजन है, 2b, तो ऑक्सीजन देखो यहां से लिखा है 2b बराबर यहां कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं, सिंगल एक यहां दे रखा है C के पास, एक यहां D के पास, तो C प्लस D हो जाएगा, क्लियर। अब देखो क्या करना है इसमें, कोई भी A B C या फिर D, जो स्पीशीज ज्यादा बार इसमें रिपीट हो रही हो उसको 1 मान लेंगे और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। जैसे देखो मान लो यहां पर A यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, कि यहां नहीं है, C यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन यहां नहीं है, D यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। तो देखो जो ज्यादा मरतबा आ रहा हो, या फिर सब में हो, या ज्यादा बार आ रहा हो, उसको 1 मान लो। जैसे हमने यहां फॉर एग्जांपल हमने A को 1 मान लिया है, तो अगर हमने A को 1 मान लिया तो C भी तो A के बराबर है, तो C 1 हो जाएगी। C कितना आ गया, C की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई, क्लियर। जब A की वैल्यू 1 आ गई तो वैल्यू यहां पुट करो, इज इक्वल टू 1, तो 3 into 1 हो जाएगा बराबर 2d, तो 3d इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 बराबर 2d दे रखा है, तो d निकाल लो, 3/2 हो गया। अब देखो अब भी निकालना है, तो 2b बराबर कितना है, c निकल के आया 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2 दे रखी है,
तो 2b बराबर इसके एलसीएम लेकर ऐसे ऐड कर दो 2 और ये कितना हो गया 2 + 3 2 + 3 कितना हो गए 5.2 हो गया। तो 2b बराबर 5.2 टू नीचे चले जाएगा तो b इक्वल टू क्या आएगा आपका b बराबर 5/4 ठीक है। देखो b कितना निकल के आया b निकल के आ रहा है आपका 5/4। अब क्या करेंगे लोग इसमें एक बार और दोबारा लोग समझो इसको बहुत इजी है समझ में आ गया बहुत आसान कर लोगे और बाकी मेथड्स और भी है इसके समझ बैलेंस करने के लिए तो थोड़े वो मुश्किल लग रहे हैं लेकिन ये आसान है आपके लिए समझने के लिए है ना। यू कैन बैलेंस द इक्वेशन बाय एनी मेथड। सो हमने देखो इसमें क्या किया सिंपली स्पेसिस को हमने ए बी सी डी मान लिया। उसके बाद में ऐसे इसमें क्या यहाँ पर कितने नाइट्रोजन दे रखे सिंगल है वहां तो हमने इसको क्या होगा 1a तो ए हो गया। यहाँ कितने नाइट्रोजन दे रखे सी 1 है ना सिंगल तो सी स्पीशीज अंदर दे रखा है तो सी ए बराबर किसका हो गया सी के कितने हाइड्रोजन दे रखे 3a कितने हाइड्रोजन दे रखे 2d आ गया। ऑक्सीजन कितना है 2b बराबर कितने ऑक्सीजन है यहाँ सी यहाँ ऑक्सीजन कितना है सिंगल है तो डी सी प्लस डी हो गया। क्या करेंगे ए को 1 मान लिया हमने तो ए 1 आ गया तो सी भी तो आएगा ए से बराबर है। इसको वैल्यू ए की 1 आई है वैल्यू ए की वैल्यू ऑफ ए यहां पुट कर दिए 3 × 1 = 2d और d = 3/2 हो गया। इसे देखिए 2b = c + d 2b = c की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है 1 पुट कर दी d की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 यहां पुट कर दिया। इसका एलसीएम लेकर इसको ऐड कर दिया हमने 2 + 3/2 2b = ये हो गया और ये हो गया 5/2 आ गया 2 की वैल्यू और b की वैल्यू और 2b = 5/2 तो b = क्या आएगा 2 नीचे आएगा इसका 5/4 हो जाएगा तो b = 5/4 आ गया। क्लियर अब देखो इसका जो वैल्यू निकल के आई है उसको यहां पुट कर दिए। देखो ए की वैल्यू क्या आई है 1 आई है तो 1 NH3 हो गया प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी 5/4 ऑक्सीजन हो गया। इट विल गिव सी की वैल्यू क्या आई सी की वैल्यू आ रही है हमारी 1 तो 1 NO हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस डी कितना है डी आया था हमारा डी निकल के आया था हमारा 3/2 H2O। अब देखो ये वैल्यू देखिए फ्रैक्शन में आ रही है 2 है 5/4 है 3/2 है तो इसके लिए क्या करेंगे आप हटाने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को 4 से कर लो मल्टीप्लाई इसको ठीक है। अब देखो क्या होगा इसका 4 × 1 = 4 तो 4 NH3 हो गया प्लस 5/4 दे रखा है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 5 ऑक्सीजन हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा। इट विल गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड तो 4 NO नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक है। और ये क्या है वाटर है तो 2 × 4 और 2 × 3 = 6 ये आ गया 6 वाटर 6 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसे चेक कर लो कितने नाइट्रोजन दे रखे 4 कितने नाइट्रोजन दे रखे 4 कितने हाइड्रोजन है 4 3 4 12
कितने हाइड्रोजन दे रखे? 6 2 या 12। कितने ऑक्सीजन है? 5 2 या 10। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, कितने हो गए? 10। बैलेंस? क्लियर? नाउ टेक अनदर एग्जांपल। तो वी हैव टेकन अनदर एग्जांपल। उसमें देखिए क्या हो रहा है। सो बेसिकली इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन। ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। तो देखो उसमें हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ कितने कार्बन है? 4। ये कितने कार्बन है? सिंगल, एक है, बैलेंस नहीं है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 10। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं? 2। यहाँ कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं? 2 और 1 3। तो दिस इज नॉट बैलेंस। अब दो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको ये मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, इसको डी मान लिया आपने। अब देखो कितने कार्बन दे रखे हैं? 4। तो 4a बराबर कितना हो? कितने कार्बन दे रखे हैं? 1 है। सी 4a बराबर सी के कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं यहाँ पर? 10a। 10a बराबर यहाँ कितने हैं? 2d। कितने ऑक्सीजन है? 2b। यहाँ कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं? 2c प्लस 1d। 2c प्लस d। ठीक है। अब देखो जो स्पेशीज यहाँ पर ज्यादा मर्तबा आ रही हो, ये सब में आ रही हो, उसको वन मान लो। देखो ए यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, ज्यादातर यहाँ नहीं है। बी यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है। सी यहाँ है, यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है। तो देखो ए दोनों कौन आ रहा है? 2 वन मान लिया मैंने। लेट ए इक्वल टू 1। तो वो लिमिट करेंगे ए की, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू सी। सी इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 4। ठीक है। 10 ए की वैल्यू क्या है? 1 आई थी 1, तो 10 इंटू 1 बराबर 2d। डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 5 जा 10। डी निकल के कितना आ गया आपका? 5। क्लियर? 2b बराबर 2c। 2c की वैल्यू आ रही है 4 प्लस डी की वैल्यू क्या आ रही है? 5। अब देखो क्या होगा? 2b इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 5। ठीक है। तो 2b इक्वल टू कितना हो गया? 13। अब b इक्वल टू कितना आ गया? 13 अपॉन 2। तो b आ रहा है आपको 13.2। ठीक है। अब दो क्या करो उसके बारे में? अब क्या करेंगे? ए आ गया 1, बी आ गया वैल्यू, सी डी आ गई, तो क्या करूंगा? अब देखो क्या करना है इसमें हमको। ये आ गया तो 1 आ रहा है, तो 1 C4H10 प्लस बी का एंगल क्या है? 13.2। 13.2 ऑक्सीजन, इट विल गिव्स सी कितना है? 4 ऑक्सीजन CO2 प्लस डी कितना है? 5। तो 5H2O। क्लियर? अब देखो उसके आगे
इक्वेशन हमारी आई, लेकिन इसमें जो वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शन के अंदर उसको हटाना है हमें ताकि क्लियर वैल्यू आए। टू हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, क्या करेंगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2c4h10, सॉरी c4h10 है, ये भी क्या है h10 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 ऑक्सीजन, इट विल गिव 4CO2 प्लस 5 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे, सॉरी 40 या 8CO2 प्लस 30 या 10 ऑक्सीजन। चेक कर लो देखो इसको, कितने कार्बन है, 4 दूनी 8, 48 हो गया, कितने कार्बन है 8 कार्बन, कितने हाइड्रोजन अंदर रखें 10 टू या 20, ये कितने 10 टू या यस, दो कितने कार्बन 40 या 8 कार्बन, 8 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 10 टू या 20, 10 टू या 20 हाइड्रोजन अंदर रखें, 2 10 20 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं 13 टू या 26, कितने ऑक्सीजन अंदर रखें 8 टू या 16 प्लस 10 ऑक्सीजन, कितने हो गए 26 हो गए। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, क्लियर, कम टू द नेक्स्ट, नॉट टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बैलेंस करना है, अब सिंपली इसको ए मान लिया, इसको भी मान लो सी, और ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब दो क्या हो, यहाँ कितने नाइट्रोजन रखें, सिंगल है तो ए, नौ कितने नाइट्रोजन रखें 2C, कितने हाइड्रोजन रखें 3A, 3A, वहां कितने 4D, यहाँ कितने ऑक्सीजन रखें क्लोरीन Cl, तो यहाँ कितने हैं क्लोरीन 2B बराबर, यहाँ कितने 1D, ठीक है। तो ये किसको वन मान लो, ए को डी को मान लो, ठीक है। तो अगर डी को मान के देखें तो देखो डी अगर वन मान लेंगे तो लेट डी इक्वल टू 1, तो क्या होगा, तो डी 2B इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, इसे करो, ठीक है। 3A इक्वल टू 4D, डी को मान लिया हमने 4 × 1 हो जाएगा, तो 3A इक्वल टू 4, A इक्वल टू क्या जाएगा 4/3, ये क्या A इक्वल टू 2C का, A इक्वल टू 2C आ गया, तो एक का दे रखी है 4/3 दे रखी है, 2C C निकालना है तो नीचे आ जाएगा 4/6 इक्वल टू C, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2/3 क्या आ गया C,
ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने लिखा ना इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। कितने यहाँ पे n कितने हैं, 1 ए बराबर 2c, ये क्या डी भी तो रहा, तो डी भी हो जाएगा 1d, तो 2c प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ए बराबर, तो वैल्यू कितनी आ रही है कि 4.3 आ रही है, टू सी प्लस डी कितना है, डी को बना लिया हमने 1, याद हो 4.3 बोले जरा माइनस का हो जाएगा, 2c हो गया, ऐसे लेंगे 3, ये जाएगा 4 माइनस 3 2c, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 माइनस 3 के तो बचेंगे कितना, 1/3 हो जाएगा वाला, यह जगह कम है, इसको मिटा के कर रहा हूँ, आप नीचे कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो हमारा निकल के आया तो 2c बराबर 1/3 दे देगा, c निकल के आएगा आपका 2 नीचे चला जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1/6 आ गया, क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये कितना आ रहा है, 4/3, 4/3 अमोनियम प्लस बी कितना आ रहा है आपका 1/2, 1/2 क्लोरीन Cl2 प्लस इट विल गिव्स, हेलो मेरी आवाज आ रही, ये है सी कितना आ रहा है 1/6 नाइट्रोजन प्लस डी कितना आ रहा है 1, डी तो 1 माना था हमने, तो 1 NH4 Cl NH4 Cl तो आ रहा है, क्लियर। ठीक है, अब देखो ये फ्रैक्शन में दे रखे ना वैल्यूज, खत्म करना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 6 से कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 8 3 2 6 और ये हो जाएगा 8 NH3 प्लस 2 3 6 और 3 हो जाएगा 3 Cl2, it will give 1 NH2 प्लस 6 NH4Cl। अब देखो चेक कर लो बैलेंस इक्वेशन, या कितने नाइट्रोजन दे रखे हैं 8, या कितने 2 और 6 कितने हुए 8, 8 नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं 3 3 8 24, या कितने दफा हाइड्रोजन 6 4 24 हो गए हाइड्रोजन बराबर, या कितने क्लोरीन दे रखे हैं 3 2 6, या कितने दे रखे क्लोरीन 6 बराबर, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो उसके बाद,
उसको चेक कर लेंगे। देखो इक्वेशन देखिए, तो इसको ए मान लेंगे हम, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, ज्यादा है तो आगे मान लो, इसको ई मान लिया हमने। ठीक है, Cu प्लस S3 इट विल गिव कॉपर। क्या Cu कॉपर है, Cu प्लस नाइट्रोजन N2 प्लस वाटर H2O। आप देखो कितनी का कॉपर, कितने कॉपर कितना है, ए बराबर है कितने कॉपर है सर, कॉपर है सर क्या, एक है, ए बराबर सी, कितने ऑक्सीजन देखो हम, ए बराबर कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, ई, यहाँ कितने नाइट्रोजन दे रखे हैं, बी, यहाँ कितने 2D, यहाँ कितने आटम दे रखे हैं, 3B, यहाँ कितने आटम है, 2E। क्लियर, जो स्पीशीज ज्यादा बार हो सुबह मान लो। ठीक है, जो भी स्पीशीज ज्यादा बार आ रही है उसको मान लो। तो बी, उसमें बी है, यहाँ बी दे रखा है, वन मान लिया हमने इसको। तो लेट बी इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 बराबर 2 इंटू ई, 2E, ई कितना आएगा, ई हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 आ गया ई। बी क्या माना, बी क्या है, 1 मान लिया हमने, तो 1 बराबर 2D, तो डी कितना आ गया 1/2, ई कितना है, ए और ई बराबर है, ई कितना निकल के आया 3/2, ए बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और सी कितना है, सी निकालना है, ए आ रहा है 3/2, तो सी भी कितना आएगा 3/2 आएगा। क्लियर, ये क्या है 3/2, 3/2 CuO प्लस बी कितना आ रहा है, बी कितना आ रहा है, तो वो बी कितना था हमारा, बी बी बनवाना था 1, तो 1 हो जाए, बी को बनवाना चुके ना 1, इसलिए वो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। सी कितना है 3/2 कॉपर, डी कितना है 1/2, कितना वाटर रहेगा, ये क्या है 3/2, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसको बैलेंस कर, और इसको 2 आ रहा है ना फ्रैक्शन में करके इसको खत्म करना चाह रहे हो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3CuO प्लस नाइट 1 अमोनिया प्लस इट विल गिव्स
3Cu प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 वाटर और 2 चेक कर लो बैलेंस इक्वेशन 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन नाइट्रोजन किधर गया 2D पहले से दो हाइड्रोजन को कितने रहेगा 3 2 6 हाइड्रोजन 2 आ जाएगा इसको ये 1 दे रखा है ना 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो उसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 × 2 हो जाएगा तो 2 हो गए अभी क्या जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है अब देखो उसको 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन ठीक है इक्वेशन आपकी बैलेंस है तो ये तरीका है इक्वेशन को बैलेंस करने का ठीक है कोई भी इक्वेशन हो सिंपली उसको आप A B C D मान लेंगे या और आई हो तो E F मान लो और जो स्पेशली ज्यादा मतलब उसमें रिपीट हो रही है उसको मान लो बाकी सब कर लो वेरी इजी ट्रिक सो उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में ठीक है।